जगन्नाथपुरी। आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा के बारे में। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। पौराणिक कथानुसार कई वर्षों पहले जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण की परम उपासक कर्माबाई जी रहती थी। कर्माबाई बचपन से ही भगवान को पुत्र रूप में भजती थीं। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि फल मेवे न खिलाकर बल्कि अपने हाथों से कुछ बनाकर ठाकुर जी को खिलाऊं, और अपनी ये इच्छा उन्होंने प्रभु जगन्नाथ को बतलाई। इस पर एक दिन प्रभु जी बोले, माँ, जो भी आज बनाया है वही खिला दो, बहुत भूख लगी है। उस दिन संयोग से कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी, तो वही बनी खिचड़ी ठाकुर जी को दे दी, और प्रभु ने भी बड़े ही भाव और चाव से खिचड़ी खाने लगे। जब प्रभु ने खिचड़ी खा लिया तो उन्होंने कर्माबाई दे कहा, माँ, मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, आप मेरे लिए रोज खिचड़ी की पकाना, मैं तो यहीं आकर खाऊंगा। अब तो हर सुबह कर्माबाई उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, उसके बाद ही बाकी दूसरे काम किया करती, और फिर भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते और खिचड़ी खाने के बाद चले जाते। अब ये नित्य का काम था जो कि बड़े श्रद्धा व प्रेम से कर्माबाई किया करती। एक बार एक महात्मा जी कर्माबाई आए तो उन्होंने देखा कि कर्माबाई बिना कोई कार्य किए बगैर सुबह सुबह खिचड़ी बना रही हैं। ये देखकर वो महात्मा नाराज हो गए और उसी नाराजगी में उसने कर्माबाई से कहा, माता जी, ये आप क्या कर रही हैं? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद दूसरा अन्य कार्य करने चाहिए। इस पर कर्माबाई बोली, मैं क्या करूं महाराज जी, जिस भगवान की पूजा अर्चना संसार किया करते हैं वहीं मेरे यहाँ भूखे आ जाते हैं, इसलिए सारे काम को छोड़कर सबसे पहले उनके लिए खिचड़ी बनाती हैं। कर्माबाई की बात को सुनने के बाद महात्मा जी कर्माबाई को समझाते हुए कहने लगे, सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले रसोई घर की सफाई किया करो और उसके बाद ही भगवान के लिए भोग बनाया करो। कर्माबाई ने अगले दिन ऐसा ही किया जैसा कि महात्मा जी ने कहा था, लेकिन जैसे ही सुबह हुई और भगवान आकर बोले, माँ, मैं आ गया हूँ, खिचड़ी लाओ। इस पर कर्माबाई ने भगवान को थोड़ा ठहरने के लिए बोला। ये सुनकर भगवान सोचने लगे कि आज माँ को क्या हुआ है, पहले तो ऐसा कभी खिचड़ी के लिए इंतजार नहीं करवाया। इसके बाद जब कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी तब भगवान जल्दी फटाफट करके खिचड़ी खाए और इसी जल्दी जल्दी में बिना पानी पिए ही भगवान मंदिर में भागे। जब जगन्नाथ मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो उन्होंने देखा कि भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। इसका कारण जानने के लिए पुजारी ने भगवान से बोले, प्रभु, आपके मुख में ये खिचड़ी कैसे लग गई? इस पर भगवान ने जवाब दिया कि पुजारी जी, मैं रोज अपनी कर्माबाई माँ के घर जाकर खिचड़ी खाकर आता हूँ। आप आज मेरी कर्मा माँ के घर जाओ, उनके यहाँ एक महात्मा ठहरे हुए हैं, उन्होंने मेरी कर्मा माँ को गलत पट्टी पड़ा रखी है, उनको समझाओ। फिर उसके बाद पुजारी उस महात्मा जी से मिलकर सारी बातें कही कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। इस बात को सुनकर महात्मा जी बहुत घबराए और फौरन कर्माबाई के पास जाकर कहा, माता जी, मुझे क्षमा कीजिए, ये सारे नियम व धर्म तो हम संतों के लिए है, आप जैसे पहले खिचड़ी बनाते थे वैसे ही बनाया करो, जिसके कि आपके भाव से ही भगवान जी खिचड़ी खाते रहें। फिर इसके बाद वही क्रम जारी हो गया। भगवान जी सुबह सुबह आते और खिचड़ी खाकर
मंदिर लौट जाते, लेकिन एक दिन आया जब कर्माबाई मृत्यु को प्राप्त हुई। उस दिन जब पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो उन्होंने देखा कि भगवान की आंखों में आंसू बह रहे हैं और प्रभु रो रहे हैं। और जब पुजारी ने उनके रोने का वजह पूछा तब भगवान जी बोले, पुजारी जी, आज मेरी कर्माबाई माँ इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक से विदा हो गई है। कौन मुझे अब खिचड़ी खिलाएगा? इस पर पुजारी ने कहा, प्रभु जी, आपको कभी भी माँ की कमी को महसूस होने नहीं देंगे। आज के बाद सबसे पहले आपको खिचड़ी का ही भोग लगेगा। यही कारण है कि आज भी जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। उम्मीद है कि आपको इस पौराणिक कथा को पढ़ना पसंद आया होगा। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही पौराणिक कथा को पढ़ने के लिए जुड़े रहें।